हेलो एंड वेलकम बैक और वेरी गुड मॉर्निंग भाई शहजादे और शहजादियों। वापस चलते हैं जी। आप जाते हैं दोबारा कंटीन के ऊपर समोसे खाने और आप देखते हैं कि जो कंटीन का ओनर है ना वो बेचारा उदास है और मोटे मोटे आंसू बहा रहा है, मोटे मोटे आंसू। आप उससे पूछते हैं कि यार अब क्या हुआ, तो वो कहता है यार बात यह है कि मेरी रिसिप्ट वाली मशीन ख़राब हो गई और स्टूडेंट डिमांड करें कि उनको रिसिप्ट चाहिए। अब क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैंने वन ऑफ द बेस्ट कोर्स लिया हुआ है, मैं आपके लिए अभी बैठ के एक फंक्शन लिख देता हूं जो आपकी रिसिप्ट प्रिंट करेगा। तो आप कहते हैं लेट्स से डिफाइन रिसिप्ट, और रिसिप्ट में आप उसको कहते हैं यार ये नेम लेगा और आपने इसको अमाउंट देनी है, ठीक है, और बाद में ये प्रिंट कर देगा उसके नेम को विद हाय, कहेगा हाय नेम और बोलेगा कि यू पेड अमाउंट, जो भी अमाउंट आप उसको देंगे, और आखिर में उसको बोलेगा थैंक यू। ठीक है, अब जो अभी आपने यहाँ पे एज ए पैरामीटर डिफाइन किया, ठीक है, और आपने ये कोड जो है ये ओनर को दे दिया। ठीक है, अब ओनर इसको अपनी दुकान पे ले आया और उसने एग्जीक्यूट किया इस कोड को और इसको आर्ग्यूमेंट दिए। ठीक है, ये देखिए पहला उसके पास ग्राहक आया और लेट्स से वो जो ग्राहक था उसका नाम था लेट्स से जॉनी या जॉनी कह देते हैं, जॉनी। ठीक है, जॉनी, और जॉनी ने 10 रुपए के समोसे खाए, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब जॉनी ने जो ही ओनर ने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, बिल प्रिंट हो गया। यू हाय जॉनी, यू पेड 10, थैंक यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहां तक तो हमें पता है, ये हमने लास्ट टाइम में 2+2 जब 2 एडर फंक्शन बनाया था हमने किया था। हाउएवर यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यह है कि ओनर जो है, क्योंकि वो प्रोग्रामर नहीं है, तो उसने क्या किया यार, चाहे मैं ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं बात तो एक ही है। तो उसने क्या किया कि लिख दिया 10 पहले और सैली बाद में, और जो ही इसको एग्जीक्यूट किया, ये क्या, ये तो रिसिप्ट सारी की सारी उल्टी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ बताना भूल गए हैं। आपने उसको ये नहीं बताया कि यार ये जो पैरामीटर है ये पोजीशनल पैरामीटर है, और ये जो आर्गुमेंट तुम दे रहे हो ये पोजीशनल आर्गुमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन के ऊपर, कि नेम हमेशा पहले आएगा, अदरवाइज सारी की सारी रिसिप्ट उल्टी हो जाएगी, जैसा कि आपने यहां पे देखा। राइट, इस चीज को देखिए और रिजल्ट देखिए कि ये नेम अमाउंट पहले आ रही है, नाम बाद में आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। इसको कहते हैं पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसकी पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उसको पोजीशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने उसको डिक्लेयर करना है कि यार ये जो तुम्हें मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं ना, यहां पे मेक श्योर करना है कि ये आर्ग्यूमेंट पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है, इनकी तरतीब का आपने खास ख्याल रखना है। चलें, ये बात उसको समझ आ गई। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव होते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड, वर्ड ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट। अब आपके शॉपकीपर जो है वो कहता है यार बात सुनो, मैं कोई आपके जैसा इतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूं, मुझे कोई और आसान सा तरीका बताओ कि मैं इन वैल्यूज को जो है आसान तरीके से दे सकूं, मोर डिक्लेरेटिव वे में। तो आप उसको कहते हैं यार अच्छा एक और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो अब जब भी आपने फंक्शन कॉल करना है ना, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि यार ये पहले आएगा बाद में आएगा, तो आपने सिंपल उस कीवर्ड को उठाना है जो पैरामीटर में मैंने डिफाइन किया था और उसके इक्वल कर देना है, जस्ट लाइक दैट। अब पोजीशन का आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप की दे रहे हैं उस पैरामीटर की एक्चुअली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अब चाहे ये पहले हो या बाद में, डजंट मैटर, क्योंकि आप डायरेक्टली आप वो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसी कीवर्ड को। तो अब जो ही आप एग्जीक्यूट करते हैं, अब आपकी रिसिप्ट जो है आई सैली यू पेड 10 थैंक यू, ठीक है, तो अब आपकी रिसिप्ट ठीक हो गई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। बेसिकली आपने उसको कहा कि यार एक दूसरा तरीका है, वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कि अब चाहे आप इनकी पोजीशन रिवर्स भी कर दें, लेकिन जब आप सही कीवर्ड यूज करेंगे और उसको अमाउंट देंगे तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने यहां पे देखा कि अमाउंट जो थी वो बेसिकली सेकंड पोजीशन पे आपने यहां पे डिफाइन की, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आई, ये 1 है, ये 2 है,
हालांकि ये 1 है, ये 2 है, हालांकि ये ऐसे उलट होना चाहिए था ना कि नेम को पहले आना चाहिए था, नेम को यहां पे आना चाहिए था, अमाउंट को यहां पे आना चाहिए था। हाउएवर ये रिवर्स हो गई सारी चीज, ठीक है, ये ऐसे हो गई। अब इस चीज को आपने किस तरीके से मिटिगेट किया? आपने कहा यार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, आप जो है उसको डेक्लेरेटिवली वैल्यू दे सकते हैं। चीज क्लियर हो गई। अब एक और मैं आपको प्रो टिप देने लगा हूं। वो प्रो टिप ये है कि नॉर्मली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। एक तीसरा मेथड एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं डिफॉल्ट, फॉल्ट FAULT वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में आप ये करते हैं, बजाय इसके कि यहां पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देने पड़े, आप डायरेक्टली यहीं पे ये वैल्यूज असाइन कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है, और अमाउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जॉन को मैं यहां पे स्ट्रिंग में क्लोज कर देता हूं, स्ट्रिंग एंड अमाउंट इज 10। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, यू विल नॉट सी एनी डिफरेंस, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाउएवर अगर बाय मिस्टेक आप अपने फंक्शन को ना कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, ना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जो डिफॉल्ट वैल्यूज आपने दी हैं वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगी। यहां पे आई जॉन यू पे 10, आई जॉन यू पे 10। हाउएवर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। ये वैल्यू इसलिए यहां पे ऑटोमेटिकली आ गई है कि ऑलरेडी आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हुई है। हाउएवर जब आप कोई नई वैल्यू देते हैं, आप कहते हैं यार लेट्स से पिंटो, पिंटो और पिंटो पेड लेट्स से 25। अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पिंटो बेसिकली ओवरराइड कर देगा जॉन को, ठीक है ना। ये है डिफॉल्ट वैल्यू। तो 3 चीजें हमने सीखी। एक तो हमने सीखा पोजिशनल, पोजिशनल के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए, आपने कीड़े नहीं निकालने स्पेलिंग में से, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। दूसरी चीज हमने सीखी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तीसरी चीज हमने सीखी डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो चलिए यहां पे इसको क्लोज करते हैं।